नमस्कार दोस्तों, मैं मिठू आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं टारगेट एकेडमी 98 पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस में पूछे गए हैं को लेकर आए हैं। दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर हमसे छूट जाते हैं क्योंकि ऐसे सवाल पर टाइम कुछ ज़्यादा ही लगता है, ठीक है? और हमें लॉजिक पता नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ट्रिक से बनाएँगे जो कि आप कुछ ही सेकंड में यानी कि अगर एक बार सीख जाने के बाद आप मन ही मन ऐसे सवालों को बना सकते हैं या थोड़ा-सा लिखने के बाद ये सवाल आसानी से हल हो जाएँगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, यदि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है? तो इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? ठीक है? यदि चावल की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, अगर पहले कीमत ₹100 था, तो 30% की वृद्धि तो कहाँ पर पहुँचे दोस्तों? 130 पर। तो इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करें ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे? तो ऐसे सवाल हमें समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और हम अकबका जाते हैं और ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो देखिए, इसे बिल्कुल आसान ट्रिक से हम हल करेंगे और सीखेंगे, बिल्कुल आसान से। तो देखिए, क्या है 30% वृद्धि होती है, 30 और अगर 100 में 30% की वृद्धि हुई तो कहाँ पर पहुँचे दोस्तों हम? 130 पर, ठीक है। पहले चावल की कीमत कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? 30%, 30% की वृद्धि होती है, तो 100 में 30 की वृद्धि हुआ कहाँ बचे? 130 पर गुना 100, ठीक है दोस्तों? गुना 100। अब इसको क्या करना? कटा देना। शून्य, शून्य खत्म। 10 तिया 30, 300 होगा दोस्तों, ठीक है? 300, 300 बटे 13। अगर हम 13 से 300 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 4 शून्य 40, 13 तिया 39 पूर्णांक 1/13%, ठीक है? इतना हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों? 23.1/13% हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों? देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। चावल की कीमत में कितना की वृद्धि होती है? 30% की। अगर 30% की वृद्धि होती है कहाँ पर? 30% तो 30 से कहाँ पर पहुँचे? 130, ठीक है? 30 और 30% वृद्धि होता है तो 100 में 30 बढ़ गया। तो 130 गुना 100, ठीक है? अब बस इसको 2 शून्य कटा दीजिएगा। 10 गुना 3 300, 300 बटे 13। 13 को अगर 300 से भाग देना बस। तो 23.1/13% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार के सवाल और सवाल क्या रहते हैं? अब यहाँ 30% की वृद्धि रहता है ना, इसके जगह कर देगा 30% की कमी होती है, ठीक है? अगर इसके जगह कर दे कि 30% की कमी होती है तो इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है दोस्तों? ये वृद्धि की जगह क्या कर देगा हमारा? कमी कर देगा, कमी यहाँ कमी कर देगा, ठीक है दोस्तों? कमी कर दिया जाएगा वृद्धि की जगह। वृद्धि की जगह हमारा कमी हो जाएगा, ठीक है? 30% वृद्धि की जगह क्या होगा दोस्तों? कमी होगा। तो इससे क्या करना? देखिए कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा लॉजिक है। 30% पहले क्या होता था? वृद्धि होता था, वृद्धि तो जोड़ते थे 100 में 30, 130 यहाँ कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 में 30 घटा लेंगे। 100 में 30 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों? 70 गुना 100, बस हो गया, खेल खत्म। 2 शून्य खत्म। 100 गुना 3, 300 बटे कितना होगा दोस्तों? 7, 300 बटे 7 हो गया, ठीक है? अब क्या करना? 7 से 300 को भाग देना, ठीक है? 7 से क्या करना? 300 को भाग देना। 7 चौक 28, 2 शून्य, 7 दूनी 14, ठीक है? 6/7 पूर्णांक इतना आंसर हमारा होगा, ठीक है दोस्तों? हमारा आंसर क्या होगा? 300/7, 300/7, तो 7 छक 7 चौक 28, 28 हो गया, 2 शून्य, 7 दूनी 14, 6 बच गया, शेषफल 7, 6/7। अगर भाग दीजिएगा 300 को 7 से तो 42.6/7% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों? एक बार फिर से इसे समझा देते हैं। क्या करना है? देखिए पहले वृद्धि और कमी में क्या अंतर है? वृद्धि में 30% की वृद्धि होती है तो इसमें 30% की कमी हो रही है। 30% की वृद्धि होती है तो नीचे में 130, यहाँ कमी हो रहा तो 100 में 30 को घटा देना, तो 70 हो गया गुना 100, तो 300/7 42.6/7% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों? सही उत्तर हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल हमारा है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? यदि चावल की कीमत में 20% तक बढ़ जाती है, ठीक है? वही सवाल है।
हम इसे दोहराने के लिए रिपीट लिखे थे, 20% तक बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 20% की वृद्धि होती है, तो वहाँ पहले वाला सवाल में क्या होता था, 30% की वृद्धि होती थी। देखिए 20% की वृद्धि हुई तो कहाँ पर पहुंचे दोस्तों हम, 20, बस वही लॉजिक है, पहले समझा चुके हैं दोस्तों। 20 से 120 नीचे हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देना, जितना परसेंट वृद्धि बोले, अगर 30% वृद्धि बोले तो 130, 40% वृद्धि बोले तो नीचे में 140, ऊपर में 40, जो भी बोले, 50% बोले तो ऊपर में 50, नीचे में 150, ऊपर में 50 और नीचे में 150, अगर 10% बोले तो ऊपर में 10, नीचे में 110 गुना 100। ठीक है दोस्तों, गुना 100। अब क्या करना, बस वही हाल जो पहले किए थे, 20 छक 20 6 हो गया, 6 का आधा 3 दोस्तों, और 100 का आधा 50। अब उम्मीद, ठीक है, अब हम 50 को 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना होगा, 16.2/3%। ठीक है, 16.2/3% हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 16.2/3 सही 3% सही आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है, 20%, 20% बढ़ा तो नीचे कितना होगा, 100 में 20 बढ़ा तो 120 गुना 100। हमारा ट्रिक यही है दोस्तों, इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं, मैं गारंटी दे देता हूँ, इस तरह के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे बिल्कुल आसानी से और बिना टाइम गए। ऐसे सवाल आप बिल्कुल एक बार सीख जाने के बाद आप कुछ ही सेकंडों में, यानी 10-15 सेकंड में ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब 20% वृद्धि हो गया है, तो अब 20% बढ़ गया है, तो 20% अगर 20% अगर कमी बोले तो क्या करना। ठीक है दोस्तों, अगर 20% कमी बोले तो क्या करना, बस वही हाल पहले मैंने बताया है। 20% कमी बोलो तो 100 में 20 घटा कहाँ बचे दोस्तों, 80 पर, गुना 100, बस वही हाल। अगर वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ देना, अगर कमी बोले तो 100 में घटा देना, बस लॉजिक यही है और कुछ नहीं है ऐसे सवाल। फिर क्या करना, 20 शून्य शून्य खत्म, 2 से 8, 4 बार में हो गया, 4 से 100 भाग जाएगा, 25%। ठीक है दोस्तों, 25% आंसर होगा अगर कमी बोले तब। ठीक है, कमी बोले, वृद्धि बोले तो अभी 16.2/3% इसका सही आंसर था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, उसका आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर देता है और चौड़ाई में 10% की कमी कर देता है। ठीक है, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, न कोई कमी होगी, तथा न कोई वृद्धि होगी। ऐसे सवाल SSC 2007, रेलवे, बैंक सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार हल करना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, L गुना B होता है ना, बस। अब क्या करना, देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, पहले कितना था दोस्तों, पहले 100, 10 की वृद्धि, तो कहां पर पहुंचे दोस्तों हम, 110 गुना चौड़ाई में 10% की कमी हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई में 10 की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर 100 में 10 का कमी हुआ तो कहां पर पहुंचे दोस्तों हम, 90। ठीक है, अब क्या करना, सवाल खेल खत्म, गुना भाग कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल हो गया। अब दोनों शून्य को काट देना। ठीक है, दोनों शून्य को काट देना और क्या करना, गुना कर देना। 11 गुना 9 कितना होगा दोस्तों, 99, 99 होगा। तो ठीक है, 99, 11 गुना 9 कितना होगा दोस्तों, 99। अब बताइए 99 100 से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, 99 100 से कितना कम है दोस्तों, 1, तो 1% कमी होगी। ठीक है, उसके बाद 100 से घटा लीजिए। अगर यही 99 की जगह 105 हो जाता है हमारा, तो क्या होता है, 5% की वृद्धि होती है। अगर 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगा, जितना अधिक उतना वृद्धि। अगर 100 से कम होता है, जैसे 99 हो रहा, तो 100 से 99 कितना कम है, 1%, एक कम है, तो 1% की कमी होगी। अगर यहाँ यही निकल जाते 102, 103, तो क्या होता है, 102, 103% की वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों, की वृद्धि होती है। ठीक है, इसको फिर से दोहरा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, L गुना B। ठीक है, अब लंबाई में 10% वृद्धि हो रहा है, तो 100 से 10 वृद्धि हुआ, कहां पर पहुंचे दोस्तों, 110। चौड़ाई में 10 की कमी हो रहा है, तो चौड़ाई में 100 से 10 कमी हुआ, तो कहां पर पहुंचे, 90। तो 110 गुना 90, शून्य शून्य खत्म, 11 गुना 9, 11 नाम 99। ठीक है, 99 100 से कितना कम है, एक कम है, तो एक कम है, तो 99 100 से कितना कम है, एक, तो 1% की क्या होगा,
कमी होगा। 1% की कमी किस में होगा दोस्तों? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बस अब इसी के जगह सवाल घुमा देता है। ठीक है, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, अगर बराबर वृद्धि कर दे जैसे, ठीक है, अगर बोल दे एल गुना पी, दोनों जगह 10% की वृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 110 और यहाँ भी 110। ठीक है, तो यहाँ क्या करना, दोनों जगह अगर 10% की वृद्धि करे तो क्या करना, 2 शून्य काट देना। ठीक है, अब आपस में दोनों संख्या गुना कर देना है। 11 गुना 11 कितना होगा दोस्तों? 11 गुना 11 121। ठीक है, अब देखिए 100 से अधिक है, 121 100 से अधिक है कि नहीं? ठीक है, 100 से अधिक है तो 21% क्या होगा दोस्तों? वृद्धि। अगर कमी बोले, अगर दोनों जगह वृद्धि हुई, यहाँ भी वृद्धि हुए तब। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी दोनों जगह वृद्धि हुई तब 21% का क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, 21% का वृद्धि होगा। अगर दोनों जगह कमी बोल दे, फिर यही सवाल घुमा दे कि दोनों जगह कमी हो रहा है तो क्या करना है? एल गुना बी, दोनों जगह कमी, यहाँ भी कमी यहाँ भी कमी। ठीक है, यहाँ भी कमी हो रहा है, यहाँ भी 10% की हर जगह कमी। यहाँ 10 कमी होगा 90, यहाँ 10 कमी होगा 90। बस आपस में दोनों को काट देना है। 9 गुना 9, 9 नाम कितना हुआ दोस्तों? 81, 181। बस अब 81 100 से कितना कम है दोस्तों? तो कितना कम है? 19। तो 19% कमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल है, इससे सवाल घुमाया जाता है। ठीक है, एक बार इस तरह है, उस तरह है, उस तरह है। तो एक बार अगर आप लॉजिक पकड़ लिए तो ऐसे सवाल बिल्कुल आसानी से आपको कुछ ही सेकेंडों में बन जाएंगे। जैसे RS अग्रवाल का किताब हुआ, किरण प्रकाशन का किताब हुआ, कोई भी बुक आप लाइए, बिल्कुल आसानी से ऐसे सवाल बन जाएंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी? ठीक है, यही सवाल है दोस्तों जो से मैंने पहले बताया। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो क्या करता है, आयत का लंबाई में 20% की वृद्धि, तो कहाँ पर पहुंचे? 120, तथा चौड़ाई में 20% की कमी, कहाँ पर पहुंचे दोस्तों? 80। अगर 100 से 20 घटा दिए तो 80, 100 से 20 बढ़ा दिए तो 120। 120 गुना 80, अब क्या करना है? 2 शून्य काट देना। ठीक है, अब आपस में गुना करना, 12 गुना 8 कितना होगा दोस्तों? 96। 96 हो रहा ना, तो 96 100 से कितना कम है दोस्तों? 4 कम है। 4 कम है ना, 100 से 96 कितना कम है दोस्तों? बताइए, 4। तो 4% की क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, 4% की कमी, किसमें? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझा देते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ऐसा सवाल दोस्तों आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बिल्कुल पेन उठाए अब ऐसे बनाए। तो अब देखिए, अब अगर अगर आप सीख गए तो क्या करना, देखिए दिमाग लगाना। 20% की वृद्धि हुआ, 120, 20 क्या कमी हुआ, तो 120 गया 80, 2 शून्य खत्म, 12 गुना बढ़ 96, सीधा 4%। कुछ लिखना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल आसान से आपको समझ जाना। ठीक है, बिना लिखे बिना पेन उठाए हल करना, और इससे सवालों में टाइम आपको बचत होगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार के ट्रिक नहीं सीखते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा और एग्जाम में आप पीछे हो जाएंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, जो बहुत से छात्र होते हैं, सभी छात्रों को ऐसी ऐसी जानकारी नहीं होती है दोस्तों। तो आप इसीलिए ऐसे ट्रिक को जरूर सीखिए और फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल हमें ऐसे ट्रिक बताएं, ऐसा सवाल किताब लाइए, जैसे किरण प्रकाशन RS अग्रवाल का, उसको बनाइए, देखिए ऐसे सवाल से बनते हैं कि नहीं, ऐसा ट्रिक से बनता है कि नहीं, फिर यकीन कीजिए हमारे ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा और बहुत ही जल्दी आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर अच्छा तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।